हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 1857 की महान क्रांति के बारे में। ठीक है, 1857 की महान क्रांति के बारे में पढ़ेंगे कि 1857 की क्रांति क्या था, 1857 की क्रांति का कारण क्या था। ठीक है, कारण और परिणाम पूरा विस्तार से हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। ठीक है, और यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनता ही है आपकी परीक्षा में। ठीक है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आज आपके लिए 1857 की क्रांति का। ठीक है, तो चैनल पर नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं 1857 की क्रांति की महत्वपूर्ण बिंदु के साथ। 1856 में अंग्रेज़ों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बैस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल को प्रयोग करने का निर्णय लिया था। देखिए, 1856 में अंग्रेज़ों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बैस, ठीक है, पहले अंग्रेज़ों ने किस बंदूक का प्रयोग करते थे, तो बंदूक का नाम था ब्राउन बैस। ठीक है, तो ब्राउन बैस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल को प्रयोग करने का निर्णय लिया। कौन? अंग्रेज़ों ने। ठीक है, कब? 1856 में। उसके लिए जो कारतूस बनाए गए उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। पुरानी बंदूक ब्राउन बैस था, उसके स्थान पर नई एनफील्ड राइफल को प्रयोग करने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, अंग्रेज़ों के द्वारा 1856 में। और नई एनफील्ड राइफल को प्रयोग करने से पहले जो है उसको राइफल में कारतूस जो है ना, भरने से पहले उसको उस कारतूस को मुंह से क्या करना पड़ता था? खोलना पड़ता था। ठीक है, इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। जो कारतूस बनी हुई थी उस कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा इस टॉपिक को। यह चर्बी वाला कारतूस ही 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना था। ठीक है, यही चर्बी वाला कारतूस 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना था। अंग्रेज़ों ने 1856 में नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया था। ठीक है, और उस राइफल में कारतूस भरने से पहले, ठीक है, कारतूस को मुंह से क्या करना पड़ता था? उसको खींचना पड़ता था, और उस कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी। ठीक है, और गाय और सूअर की चर्बी लगे होने की वजह से ही 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण यही था। ठीक है, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। ठीक है, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने से क्या किया? मना कर दिया। उसने लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर हाइशोन को गोली मारकर हत्या कर दिया था। ठीक है, मंगल पांडे ने 1857 में, ठीक है, 1857 में मंगल पांडे ने क्या किया कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर का एक सिपाही था, उसका नाम था मंगल पांडे। इन्होंने गाय की चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने से क्या किया? इनकार कर दिया था। ठीक है, और उसने लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर हुसैन को गोली मारकर हत्या कर दिया था। ठीक है, फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर 18 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि मंगल पांडे को फांसी कब दे दी गई थी, तो 18 अप्रैल 1857 को। ठीक है, क्यों दिया गया था फांसी मंगल पांडे को? तो उन्होंने लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर हुसैन को गोली मारकर हत्या कर दिया था। क्यों गोली मारा था? तो कारतूस जो थी इसमें गाय की चर्बी मिली हुई थी। ठीक है, और गाय की चर्बी मिले होने की वजह से कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट इनकार कर दिया था। कौन? आपका जो बैरकपुर का सैनिक था मंगल पांडे, इन्होंने ही कारतूस को मुंह से काटने से इनकार कर दिया था, जिसके लिए उन्होंने लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर हुसैन को गोली मार दिया था। ठीक है, और जिसके फलस्वरूप उनको 18 अप्रैल 1857 को क्या किया? पकड़ करके उसको फांसी दे दिया गया था। ठीक है, 8 अप्रैल
1857 को फांसी दे दिया गया था। किसको? मंगल पांडे को। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि मंगल पांडे को कब फांसी दिया गया था? 1857 को, 8 अप्रैल 1857 को। फांसी पर चढ़ने से पहले मंगल पांडे ने हल्ला बोल का नारा दिया था। ठीक है, फांसी पर चढ़ने से पहले मंगल पांडे ने क्या नारा दिया था? तो हल्ला बोल का नारा दिया था। मंगल पांडे का संबंध 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री वीएनआई से था। ठीक है, याद रखिएगा मंगल पांडे का संबंध किससे था? तो 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री वीएनआई से था। अगला पॉइंट है आपके सामने कि 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 एनआई से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी ने 20 एनआई से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। 1857 में क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पॉम स्ट्रेन लिबरल थे। ठीक है, याद रखिएगा कि 1857 के जो क्रांति हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? तो पॉम स्ट्रेन लिबरल थे। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 ईस्वी में अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 में प्रारंभ हुआ। उस समय मेजर सिंडिजर लॉरेंस को भारतीय सेना का जनक पुकारा गया था। अगला टॉपिक है आपके सामने है कि 1857 के विद्रोह के पश्चात सेना का पूर्ण रूप से पुनर्गठन किया गया, जिसका पूर्ण उद्देश्य एक और विद्रोह न होने देना था। इसके लिए स्थापित पील कमीशन की रिपोर्ट पर सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ा दिया गया था। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों का क्या है? अनुपात बढ़ा दिया गया था तथा उच्च सैनिक पदों पर अब भारतीयों की नियुक्ति पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दी गई थी, जो पहले से ही प्रतिबंधित थी। ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद अब इसके आगे और दूसरा कोई क्रांति न हो, इसके लिए अंग्रेजों ने क्या किया कि भारतीय सैनिकों को अनुपात को घटा करके उसमें जो है यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दिया था। ठीक है, बंगाल की सेना में यूरोपीय व भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 रखा गया, जबकि मुंबई मद्रास में 2:5 रखा गया था। यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का अनुपात कितना रखा गया? 1:2, जबकि मुंबई मद्रास में कितना रखा गया? तो 2:5 रखा गया था सैनिकों की संख्या। अगला है कि 1857 की क्रांति के बारे में इतिहासकारों का मत। 1857 की क्रांति हुआ था, उसमें कुछ इतिहासकारों का मत है यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसका था? तो ये बी.डी. सावरकर ने कहा था कि यह भारतीय 1857 की जो क्रांति है यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह राष्ट्रीय विद्रोह था। यह किसने कहा था? तो डिज़रायली ने कहा था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। यह कथन किसका था? तो यह कहा था आपका सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने कहा था कि यह जो था यह आपका पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। यह मत किसका था? तो सन जॉन लॉरेंस एवं सीले का। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। यह कथन किसका था? तो जेम्स आउट्रॉम एवं डब्ल्यू टेलर का। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। यह कथन किसका था? तो टी.आर. होम्स का। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। यह कथन किसका था? एल.ई.आर. रीज का। अगला कथन है कि बिहार, अवध तथा अन्य स्थानों के व्यक्तियों को जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था गैर लड़ाकू घोषित कर दिया गया और सैनिकों में उनकी संख्या कम कर दी गई तथा सिख, गोरखा और पठानों को जिन्होंने 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी लड़ाकू जातियों घोषित की गई और उन्हें बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया गया था। कहता है कि बिहार, अवध तथा उन स्थानों के व्यक्तियों को जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। ठीक है, 1857 की क्रांति में जो भाग लिया थे बिहार से, अवध से तथा उन सभी स्थानों के व्यक्ति को जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था उनको क्या है? गैर लड़ाकू घोषित किया गया। ठीक है, और सेना में उनकी संख्या जो है ना कम कर दिया गया और उसके जगह पर सिख, गोरखा और पठानों को जिन्होंने क्या किया था कि अंग्रेजों को मदद किया था क्रांति में और उनको क्या किया कि उनको मदद करने के कारण अंग्रेजों को मदद करने के कारण उनकी संख्या में
अधिक से अधिक जो है सेना में भर्ती किया गया उनकी संख्या को। किसकी संख्या को? गोरखा और पठानों को। सिख, गोरखा और पठानों की संख्या को अधिक से अधिक सेना में भर्ती किया गया अंग्रेजों के द्वारा। क्यों? क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुआ था उसमें अंग्रेजों की इन्होंने क्या किया था? मदद किया था। इसलिए भारतीय सैनिकों की संख्या घटा करके गोरखा और पठानों और सिखों की संख्या सैनिकों में क्या है? अधिक संख्या में भर्ती किया गया था। भारतीय सेना में ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त होने वाला पद सूबेदार था। भारतीयों को सेना में ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त होने वाला पद क्या था? सूबेदार था। हीरोज ने लक्ष्मीबाई को वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द था। यह किसने कहा था? तो हीरोज ने कहा था। हीरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर क्या कहा था कि वह एकमात्र ऐसी क्रांतिकारी थी जो वह एक अकेली मर्द थी उस क्रांतिकारी में। ठीक।